प्यारे बच्चों नमस्कार। समांतर श्रेणी के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आए हैं अनुपात से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड। हम सम ऑफ रेशियो ऑफ सम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इस सभी प्रॉब्लम के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ साथ हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें करना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए प्रॉब्लम में हमारा क्या बता रहा है कि रेशियो इन द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, यहाँ पे सम लिखा हुआ है सम, ठीक है। एन टर्म्स ऑफ AP इज 7n-1 और n+1, ठीक। तो फाइंड द रेशियो इन फोर्थ टर्म्स, मतलब चौथे पद का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अरे यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात इतना है तो चौथे पद का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम पैटर्न पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रेशियो इन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n+1 एंड 4n+3, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म का रेशियो आपको फाइंड करना है। यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगों का अनुपात इतना है तो 11वें पद का अनुपात ज्ञात करना। सेम पैटर्न जैसे पहला था वैसा दूसरा भी है, सेम। तीसरा है थोड़ा सा डिफरेंस। The ratio in the sum of m and n terms of AP is m square n square, and find the ratio in the m term and n terms of the series. Is very important questions है, important question है। अब इन सभी के सॉल्यूशंस की जरूरत है। देखिए हमें क्या क्या जो नीड होती है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें बेसिक नीड क्या होती है। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या नीड होती है। देखिए फर्स्ट टर्म की नीड होती है, फर्स्ट टर्म, ठीक। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, क्या क्या आपको जरूरत होती है, ये चीज आप अगर समझ पाएंगे तो फिर आगे वर्क आसानी हो जाए। पहला फर्स्ट टर्म चाहिए हमें, दूसरा क्या चाहिए आपका कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सार्व अंतर। और तीसरा जो होता है ना, पदों की संख्या, टर्म, पद, या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक। इसको हम कहते हैं पदों की संख्या, ठीक। अब ये चीज होती है कि अब पदों की संख्या और सार्वंतर, उसके बाद जो आपका an है, मतलब tn कह सकते हो, एनो आप nth टर्म्स ऑफ NAP, फार्मूले, बेसिक फार्मूले क्या है वो भी आप यहां पे लिख लो। nth टर्म ऑफ NAP, ठीक है, इसको आप an से लिखते हो और tn से लिखा जाता है, जिसको आप कह सकते हो a+n-1 इंटू डी। व्हाट इज द ए इज द फर्स्ट टर्म और डी क्या आपका है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सम क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम Sn से, और ये फार्मूला होगा n/2, ठीक है, ब्रैकेट्स में 2a + n-1 इंटू डी। ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब बेसिक हमारा क्या होता है कि हमें ये तीन चीजें तो चाहिए। फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो हम आगे की चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि n टर्म्स और सम, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या है ये देखो, आप करेंगे यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब यहाँ पे श्रेणी कितनी है, 2 सीरीज है, 2AP है ना, यहाँ पे 2AP है, दो समांतर। तो अब दोनों के लिए हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो आइए हम फर्स्ट पहले देख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है ये भी समझो आप उसके बारे में कि फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो अब दो श्रेणी है तो हम पहले क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, ये दो बाउंड्री लाइन देते हैं, इधर फर्स्ट टर्म के लिए कर देंगे, इधर प्रथम श्रेणी के लिए। तो अब यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या है आपका A1, ठीक। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होगा स्टूडेंट्स,
D1 मान लेंगे, ठीक। और पदों की संख्या आपको दी है, और योगफल को हम कंसिडर कर लेंगे। ये क्या होगा आपका S1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आएगी बात? ये क्या होगा आपका S1। इसी तरह यहां पे कंसिडर कर लो द्वितीय श्रेणी का, माना द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद इज इक्वल टू A2, सार्व अंतर बराबर D2, ठीक है। एंड योगफल बराबर आपका हो गया S2। देखिए ये बहुत आसान होता है, इसको अगर अब थोड़ा सा हमें लिखना हो, इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको लिखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते, लेट S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट सीरीज। इस तरह से आप लिख सकते हो, लेट S1 जो हमने कंसिडर किया है इज द सम ऑफ फर्स्ट सीरीज whose, ठीक है, whose first term is A1, whose first term is A1 and common difference D1, ठीक। Similarly, let S2 is the sum of second series whose first term is A2 and common difference D2, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली, एक लैंग्वेज में इस तरह से लिख लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टूड करना। बस आप इतने आगे हो गए, आप उसके आगे आप काम कर वर्कआउट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि रेशियो दिया है, अनुपात आपको दिया हुआ है किसका, इनके योगफल का, जो योग हम करेंगे उनका अनुपात दिया। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं। S1 अपॉन S2 दिया हुआ है, ठीक है। जो हमने S1 अपॉन S2 कंसिडर किया तो वो ऑलरेडी आपको गिवन है, बट अभी हम S1 निकालेंगे। तो देखिए Sn बराबर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। तो अब S1 क्या होता, फर्स्ट टर्म का है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए n पद हो, n/2 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है आपका A1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, का मतलब हो गया D1, ठीक। S2 कितना हो जाएगा आपका, S2 देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है A2 है, तो n/2 और 2a2 प्लस n-1 इंटू, ओके, ये दे दिया आपको। अब इनका अनुपात आपको दिया हुआ है, क्या गिवन है आपको, गिवन S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 7n-1 अपॉन n+1, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इनका मान आप पुटअप कर दो यहां पे। अब देखो n/S1 का मान यहां से, तो S1 मतलब n/2 2a प्लस n-1, यहाँ पे A1 है एंड इज D1, ठीक। और हियर क्या आ जाएगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, किसका, इस S2 का मान, ये दोनों आपके, और इज इक्वल टू 7n-1 अपॉन n+1। देखिए n/2 ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल, तो व्हाट इज द रिमेनिंग 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 एंड यहाँ पर 2a2 प्लस
n minus 1 into d2 is equal to 7n minus 1 upon n plus 1. This is equation number 1. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सारा वर्क स्टार्ट होगा आगे। आइए देखिए, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, बहुत बारीक से इसको करिएगा जिससे कि रिजल्ट देखिएगा गलत नहीं हो। बेसिक फंडामेंटल समझना है। अगर आप प्रॉब्लम के बेसिक फंडामेंटल को समझ जाएंगे तो आप वर्क कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन में आपसे, देखिए स्टूडेंट, अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है ये पता चल जाए। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म, हमें फाइंड क्या करना है कि रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म, ये आपको फाइंड करना है। चौथे पद का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो nth टर्म्स क्या होता है आप सभी को पता हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपका nth टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म्स क्या होता है आपका tn इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करते हो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका nth टर्म्स है, दैट इज द फार्मूला। लेकिन एक्चुअल में हमें फोर्थ टर्म करना है, तो फोर्थ टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज क्या आ जाएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या आपका है a1, सेकेंड टर्म्स कॉमन डिफरेंस क्या है d1, n क्या हो गया 4, मतलब 4 माइनस 1 इंटू d1, a1 प्लस 3d1। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं फोर्थ टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज, इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या स्टूडेंट है a2, n आपका हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी, 2 हो जाएगा यहाँ पे a2 प्लस 3d। ठीक, अब इनका हमें रेशियो फाइंड करना है, इनका रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म मतलब फोर्थ टर्म। तो रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस यहां से ये 3d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 3d2, क्वेश्चन नंबर 2। अब मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, अब आप इसमें क्या पुटअप कर दो कि a1 प्लस 3d1 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर ये इवन नंबर कोई वर्कआउट हो जाए, ये जो n माइनस 1 d1 है, n माइनस 1 d2 है, तो इस n माइनस 1 के रिप्लेस पर यदि मान लो आपका 6 आ जाए, n माइनस 1 इक्वल टू अगर 6 हम पुटअप कर लें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा 2 कॉमन करके हम वर्कआउट्स कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a1 प्लस 3d1 a2 प्लस 3d2 इस इक्वेशन 1 को कैसे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपको a प्लस 3d1 लाना है, a प्लस 3d2 लाना। तो हम क्या कर देंगे, n इक्वल टू अगर 7 पुटअप कर दे स्टूडेंट, देखो n इक्वल टू 7 पुटेंगे तो 6d1 होगा और 2 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये आपको लाना है एक्चुअल में, ये कैसे आएगा, इक्वेशन 1 में n इक्वल टू 7 पुटअप कर दो, पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, n इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, n इक्वल टू 7 आप एक समीकरण 1 में रख दीजिए, सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू। देखिए 2a1 प्लस 7 माइनस 1d1, 2a2 प्लस 7 माइनस 1d2 इज इक्वल टू आपका है 7 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 1। ये आपका वर्कआउट है यहाँ पर, देखिए 7 इंटू ये आपका है 7 इंटू 7 माइनस 1 और समथिंग। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 2a1 प्लस 6d1, 2a2 प्लस 6d2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 अपॉन 8। अब यहां से 2 कॉमन करके कैंसिल, 2 कॉमन करिए और कैंसिल कर लीजिए,
तो 2 कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, A1 प्लस 3D1 A2 प्लस 3D2 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे 47 हो गया, और 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 6/1। तो जो आपका फोर्थ टर्म का रेशियो कितना हो गया, रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म्स, ये फोर्थ टर्म्स हमारा यहाँ पर है, ये निकल गया आपका। तो रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म्स आपको क्लियर हो गया कि क्या होगा आपका रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म्स, यहां से रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 6/1 या 6:2, ये निकल गया। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिसको कि आप कर सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए रेशियो इन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n+1 and 4n+3 है। द फाइंड द रेशियो ऑफ 11 टर्म्स। यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगों का अनुपात इतना है तो 11वें पद का अनुपात। जैसे पिछले में किया था उसी तरह से इसको भी करना है आपको, ठीक है। सेम प्रीवियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और कुछ नहीं करना आपको। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट सीरीज ईयर, और ईयर आपका सेकंड सीरीज, एज्यूम जैसे करना है आप उसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1, प्रथम पद जिसको कहते हो। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका D1, और सम जो होगा योगफल अगर हम फाइंड कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू S1। सेम पैटर्न यहां पर भी सेकेंड सीरीज के लिए आप मल्लेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A2, कॉमन डिफरेंस सारवंतर डिफरेंस इज इक्वल टू D2, ओके, एंड सम जो योगफल है यो S2 हो गया आपका। क्लियर। अब फार्मूले पे वर्कआउट करना है। तो जो हमारे पास Sn होता है हम जानते हैं, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू होता है n/2 एंड ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका बेसिक फार्मूला है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे S1 फाइंड करना है, S1। तो S1 के लिए फर्स्ट टर्म A1 है, D1 है, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n/2 एंड ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू D1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, D1 है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है। इस S1 के लिए S2 इज व्हाट n/2, ठीक, एंड 2a2 प्लस n-1 इंटू डी मतलब व्हाट D2। तो S1 और S2 निकल गए, बट इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 7n+1 और 4n+3, मतलब S1 अपॉन S2 इज गिवन। तो जो S1 अपॉन S2 गिवन है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए यहां से अगर हम फाइंड कर लें कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आपका, वहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गिवन है 7n+1 एंड 4n+27। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है, यहाँ पे ऊपर हम चेक कर ले रहे हैं। देखिए ये दिया है, सॉरी 7n+1 एंड 4n+3 लिखना इधर, ठीक है, 4n+3 है, तो 4n+3 4n+3 ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब बेसिक जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका S1 है, S2, देखिए S1 आपका यहाँ पे स्टूडेंट है और S2 यहाँ पर है। इनका रेशियो n/2 ऑन ब्रैकेट में ईयर
2a1 प्लस n minus 1 into d1, और here n by 2 2a2 plus n minus 1 into d2 is equal to 7n plus 1 upon 4n plus, ये फाइंड आउट हो गया। अब देखिए ये n1 और n2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, ये पोर्शन आपका कैंसिल। अब इसी पे फोकस करना है आपको। आइए इस पे फोकस कर लेते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका 2a1 plus n minus 1 into d1, and here 2a2 plus n minus 1 d2 is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 3। मान ली दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमें 11th टर्म फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ 11th टर्म्स क्या होगा। तो हम फाइंड कर लें कि 11th टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज a1 हो गया प्लस 11 माइनस 1 इंटू d1 मीन्स क्या होगा a1 प्लस 10 d1। ओके, और 11th टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज क्या हो जाएगा a2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d2 सॉरी, तो इज इक्वल टू a1 प्लस 10 d2। अब रेशियो ऑफ 11th टर्म्स क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ 11th टर्म a1 प्लस 10 d1 और डिवाइडेड बाई a2 प्लस 10 d2। अब इक्वेशन नंबर 2। अब इस 1 में आप क्या चेंजेस कर दो कि जिससे कि हमारा यहां पर 10 d1 आ जाए, 11 प्लस 10 d1। सिंपल सी बात है। अब हम क्या यहां पर रिप्लेसमेंट करें, क्या पुटअप करें कि जैसे कि आपका 10 d1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब सोचिए, थिंकिंग करिए कि हम यहाँ पे क्या ऐसा कुछ पुटअप कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये वर्कआउट हो जाए। देखिए n-1 है, n के रिप्लेस पर यदि आप पुटअप कर सकते हो 21 पुटअप कर दो, n के रिप्लेस पर 21 पुटअप कर दें तो हमारा बात बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2a1 है यहाँ पे, देखिए 2a1 ऑलरेडी दिख रहा है आपको, तो 2a1 दिख रहा है, तब हम क्या करें जो जिससे कि हमारा वर्कआउट बन जाए। ठीक है, इस पोर्शन पर a1 प्लस वर्कआउट है, यहां पर आपको क्या पुटअप करना है जिससे कि आपका ये a1 प्लस 10 d1 आ जाए। ठीक है, तो बहुत लॉजिक सा प्रॉब्लम रहेगा आपका इसमें। तो a1 अब n-1, तो यहां पे देखिए पुटिंग n इज इक्वल टू 21, n इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 1 इन 1 में पुटअप कर दो। अब और भी तरीके हैं, यहां से 2 कॉमन कर सकते थे। ये रफली वर्क अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए इस तरह से इसको समझ सकते हो आप कि अगर हम 2 कॉमन कर लें तो ये क्या बचेगा, ए ब्रैकेट में a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1, और नीचे भी 2 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1 d2, और इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3। तो अब ये 2 तो कैंसिल, तो n-1 के रिप्लेस पर आपको अब ऐसा कुछ पुटअप कर देना है जिससे कि हमारा वर्क बन जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब हमको ये वर्कआउट करना है, n-1 अपॉन 2। ठीक है, तो n-1 अपॉन 2 पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 कंसिडर कर सकते हैं।
बस तो n इज इक्वल टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुटअप करते हैं फ्रॉम 1, तो देखिए 2a1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू d1, 2a2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू d2 is equal to 7 into 21 plus 1 upon 7 into 21 plus 3। सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2a1 प्लस 20d1 एंड 2a2 प्लस 20d2 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 प्लस 1 और 7 1 जा 7 7 2 जा कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम 4n प्लस 3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4। तो 4 1 जा 4, तो 4 2 जा 8 n प्लस। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन करके डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस 10d1 डिवाइडेड प्लस 10d2 इक्वल टू हो गया आपका 148 डिवाइडेड बाई 85। अब ये वर्कआउट कर डिविजिबल नहीं है, तो ये जो पोर्शन हमने यहाँ से निकल गया, ये क्या है, रेशियो ऑफ 11 टर्म्स, ये फाइंड आउट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ से फाइंड आउट कर लिया हमने कि रेशियो ऑफ 11 टर्म्स क्या हो गया। और n प्लस 3 है, सॉरी दैट इज ये मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 87 n प्लस 3, तो 148 ऑन आपका दैट इज आंसर। तो इसी तरह से हम आगे और क्वेश्चन है उनको भी करेंगे।